चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यूनिट डिफरेंशिएशन का एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है, वो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों के फलन का अवकलज निकालना है। दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शन। दो या दो से अधिक फंक्शनों का जब कंपोजिशन होता है ना, संयोजन मिले जुले होते हैं एक साथ आपस में, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये हम यहां पे बताएंगे। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ओ जी एक्स, फॉग, इसको फॉग और गॉफ, दो फंक्शन एफ ओ जी एक्स, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ बड़े ब्रैकेट के अंदर जी एक्स, ठीक है। तो इसमें दो फंक्शन, एक जी फंक्शन है एक एफ फंक्शन है, दोनों फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब आपको इसका डिफरेंशिएशन कैसे, अगर सिंगल फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है जी, तो उसका डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है एफ डैश एक्स, हम लिखते हैं, ठीक है जी। इससे पहले जितने भी लेक्चर डिफरेंशिएशन के हमने अपलोड करे हैं, सीरियल वाइज आप देखेंगे तो पीछे का सब कुछ समझ में आएगा। तो सीरियल से देखना बहुत जरूरी है। जो मैं पढ़ाता हूं, मैं केवल इस टाइप से नहीं पढ़ाता हूं कि चलो थोड़ा सा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन थोड़ा सा पढ़ा दिया और बच्चों को मजेदार भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैं सीरियल से पढ़ाता हूं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर से आप स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, ठीक है। तो ये डी वाई बटे डी एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स सिंगल फंक्शन है और इसका डिफरेंस डी वाई बटे डी एफ डैश एक्स। लेकिन जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपका साइन एक्स है, ठीक है जी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स करो जरा, हाँ, डी वाई बटे डी एक्स मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लेक्चर 1 से शुरू से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और नहीं देखे हैं तो मैथ्स गुरुजी एनोटेल की प्लेलिस्ट में जाइए आप, प्लेलिस्ट में आपको अवकलन के नाम से फंक्शन, हाँ, अवकलन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे सीरियल से आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पे दो फंक्शन जुड़े हुए आपस में, देखो फॉग गॉफ, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले एफ का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको, फिर जी का डिफरेंशिएशन करते हैं, या फिर ऐसा भी करते हैं कि मान लीजिए जो ये अंदर है ना, ये जी एक्स, इसको कुछ और मान लो, हाँ, लेट u इज इक्वल टू जी एक्स, इस जी एक्स को हमने u मान लिया, देन तब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब y इज इक्वल टू हो जाएगा एफ यू, क्या हो जाएगा एफ यू, ठीक है जी। तो दो फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनको हमने पहले अलग अलग कर लिया। अलग अलग कैसे किया कि जो ये अंदर का फंक्शन था उसको हमने u मान लिया। जब इसको u माना तो y बराबर क्या हो जाएगा एफ यू, हाँ, तो दो फंक्शन अलग अलग हो गए, देखो एक ये और एक ये, u बराबर gx और y बराबर एफ यू, ठीक है। अब हमें dy बटे dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बटे dx। नाउ ध्यान से देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। अब हमें जब dy बटे dx निकालना है तो dy बटे dx बराबर क्या होगा, तो देखिए, चलो पहले, इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि dy बटे dx निकालने से पहले हम ऐसा करते हैं कि u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, du बटे, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो ऊपर आता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है, x नीचे आएगा। du का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du बटे dx है ना, du बटे dx, और du बटे dx क्या हो जाएगा, g डैश x, ओके। एंड यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, क्योंकि इधर u है ना, तो dy बटे du बराबर f डैश u, ठीक है ना, समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सब समझ में आएगा। अभी नहीं भी आ रहा है तो सब समझ में आएगा, आप चिंता मत करो, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट रहो बस, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ अभी केवल उसी पे ध्यान दो, घबराने वाली बात नहीं, हाँ। अच्छा देखो, डी ओपन dx आ गया, डी वाई बटे यू आ गया। नाउ अब हमें चाहिए डी वाई बटे dx, क्या चाहिए, नाउ डी वाई बटे dx। अब डी वाई बटे dx बराबर क्या होगा जी, देखो डी वाई बटे dx बराबर होता है डी वाई बटे डी यू इंटू du बटे dx, बस ये याद रखना है, dy बटे dx बराबर dy बटे du इंटू du बटे dx। मतलब कि जो ऊपर है तो सबसे पहले dy है ना ऊपर, तो सबसे पहले dy आएगा, उसके अपॉन में बीच का आएगा u आएगा, और लास्ट में dx। देखो जो
सबसे ऊपर है ना dy बटे dx, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर dy है तो यहाँ पे सबसे पहले dy आएगा, और जो नीचे है dx वो सबसे लास्ट में आएगा। dy के बाद du आया, फिर du के बाद फिर से दूसरे में du और फिर dx, du से du कट जाएगा तो dy बटे dx बचेगा कि नहीं? हाँ, तो हमें dy बटे dx चाहिए। dy बटे dx को हमने लिखा है dy बटे du इंटू du बटे dx, क्योंकि du से du कट जाएगा तो dy बटे dx बचेगा। ओके, अच्छा, अब आपको पता है dy बटे du की वैल्यू क्या है, f डैश u है जी, इंटू du बटे dx की वैल्यू क्या है, g डैश x है जी। क्या है जी? g डैश x है जी। अब आप u हमने अपनी तरफ से माना था तो u को वापस रख दीजिए भैया, g f डैश gx, f डैश gx, u की जगह gx रख दिया, इंटू g डैश x, तो है ही था ही अपनी जगह पे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये मैं केवल एक जनरल डेफिनेशन बता रहा हूं। अब आपको मैं एग्जांपल जब बताऊंगा तो उससे सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल से क्लियर कैसे होगा, देखिए, हाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अगर सिंपल साइन x होता तो उसका डिफरेंशियल cos x होता है ना, लेकिन यहां पे क्या है, साइन x नहीं है बल्कि साइन 2x प्लस 5, अंदर 2x प्लस 5, तो इसका मतलब दो फंक्शन, एक साइन x और एक दूसरा फंक्शन अंदर 2x प्लस 5, दो फंक्शन का संयोजन है, कंपोजिशन है। तो इनको पहले ऐसे जैसे इसको अलग अलग किया ना हमने, ऐसे इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसमें जो कंपोजिट हो रखा है साइन के साथ फंक्शन, वो है 2x प्लस 5। इसको मान लो u, क्या मान लो, उसको u मान लो। जैसे हमने gx इसके साथ कंपोजिट था f के साथ, तो gx को हमने u मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे 2x प्लस 5 को, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बटे dx, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब हम इस साइड को करते हैं, इसको कैसे इस साइड करेंगे, इस साइड को करते हैं। ओके, देखिए यहां पे देखना, आप ध्यान से देखना, सॉल्यूशन देखिए सर कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन दैट, जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखो, गिवन दैट क्या दिया हुआ है जी, ये दिया है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखो दिया हुआ है। अब इसमें एक्स्ट्रा फंक्शन जो साइन x के साथ घुसा हुआ है वो है 2x प्लस 5। ये आपको समझना पड़ेगा कौन सा घुसा हुआ, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। अगर अभी नहीं भी आ रहा है तो प्रैक्टिस से आएगा, डरिए मत, चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ओके, ठीक है, तो साइन 2x प्लस 5, इसको आप मान लीजिए, लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 5, जैसे कि हमने यहां पे gx को u माना था। तो जब u इज इक्वल टू 2x प्लस 5 देन y इज इक्वल टू क्या होगा जी, तब क्या होगा, साइन u होगा जी, क्योंकि इसकी जगह u आ गया, ठीक है जी। अब u इज इक्वल टू दिस एक अलग फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू साइन u एक अलग फंक्शन। जो दो फंक्शन कंपोजिट थे, एक दूसरे से अंदर एक दूसरे के साथ घुसे हुए थे, उनको हमने अलग अलग कर दिया। ये देखो, ये देखो, ओके। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दो, इसका अलग कर दो, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, तो एम्प्लाइज du अपॉन dx, du अपॉन dx है ना, du अपॉन dx। अब u का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में, तो 2x, 2 तो कांस्टेंट है भैया, 2 तो ऐसा रहता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। जब x की पावर 1 कुछ नहीं होता है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने डिटेल लेक्चर नहीं देखे हैं तो भैया शुरू से लेक्चर 1 से देखना शुरू करो, लेक्चर 1 से देखना शुरू करो। प्लेलिस्ट आपके पास है, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आप है, प्लेलिस्ट में जाइए मैथ्स गुरु जनरल की, और वहां पे अवकलन डिफरेंशिएशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसको ओपन करिए, उसमें सीरियल से देखिए तो सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो देखिए 2 कांस्टेंट 2 एज इट इज रखा जाता है, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस
5 कांस्टेंट है, 5 अगर सिंगल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, x का 1 होता है, तो यहाँ 2 बचा, तो du/dx का है क्या आया 2 आया। एंड अब यहाँ पे y का करो किसके रिस्पेक्ट में, u के, क्योंकि इधर u है ना, dy/du बराबर क्या होगा जी, तो साइन u, साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो साइन u का cos u होगा, क्या होगा cos u होगा जी। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। नाउ अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जी देखो फाइंड dy/dx, हमें चाहिए dy/dx, और dy/dx होता है dy/du, du है ना, बीच में u घुसा है ना, हमने u को हमने अपनी तरफ से घुसाया है, अपनी तरफ से माना है एक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग करना था ना, इस फंक्शन को हमने अलग अलग करना था, दो फंक्शन एक दूसरे के साथ ऐसे घुसे हुए थे अंदर, जैसे जैसे जैसे, हाँ समझ गए होंगे आप, ओके। तो उनको अलग अलग करना था, तो हमने जोर जबरदस्ती नहीं, थोड़ा सा ट्रिक की मैथमेटिक्स तरीके से अलग अलग किया, दो जो u इक्वल टू दिस, ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू दिस, dy/dm इनटू du/dx, देखो dy/du इंटू du से du कर दे, dy/dx ही तो बचेगा, तो dy/dx को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं तो ये इज इक्वल टू dy/du कितना है जी, cos u है जी, cos u इंटू dy/dx कितना है जी 2 है जी, तो इज इक्वल टू आ गया आपका 2 आगे रख दो इंटू cos u की जगह, क्योंकि u तो हमने माना हुआ था ना, किसको माना हुआ था 2x+5 को, यहाँ पे 2x+5 रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर इसका, क्योंकि y बराबर जब sin 2x+5 है तो dy/dx 2 इंटू cos 2x+5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे दो फंक्शन, दो या दो से अधिक फंक्शन जब एक दूसरे से कंपोजिट जुड़े हुए हों तो उनको इस प्रकार से डिफरेंशिएट किया जाता है। और स्टूडेंट एक इसको सॉल्व करने का एक दूसरा शॉर्टकट तरीका है, लेकिन शॉर्टकट तरीका मैं बता तो देता हूं, लेकिन पहले आपको इसी लॉन्ग कट तरीके से करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो आप शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। हम शॉर्टकट तरीके से ही करते हैं, लेकिन पहले समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो सेकंड मेथड देखिए, शॉर्टकट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही क्वेश्चन आपके यूपी टीईआर एंड यूपी पॉलिटेक्निक के यूपी बीटीई में कई बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। शॉर्टकट देखिए कैसे करते हैं, जैसे कि d/dx, किसका डिफरेंशिएशन करना है जी आपको, इसका करना है, तो d/dx लगा दो और अंदर लिख दो आपका क्या, sin 2x+5। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका पूरे का विद रिस्पेक्ट टू कैसे करेंगे, तो साइन, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो या कुछ मान लो, u मान लो, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो sin 2x+5 का क्या होगा cos 2x+5। ठीक है जी, sin x का cos x होता है तो sin 2x+5 का cos 2x+5 होगा, इनटू 2x+5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x का डिफरेंस 1 होता है, तो ये 2 बचेगा और ये 5 0 होता है, बस आंसर आ गया 2 इंटू दिस, 2 इंटू cos 2x+5। समझ रहे बात को, बस ये हो ना। तो शॉर्टकट ये है, आगे आप और मजा आएगा आपको, चिंता ना मत करिए। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगी, देखना है। एग्जांपल नंबर 2 है स्टूडेंट, जरा आप नोट करिए एग्जांपल 2। इसमें 3 फंक्शन है भैया, हाँ 2 फंक्शन वाला मैं बता चुका हूं, मैं 3 फंक्शन वाला बताता हूं कि क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू log sin 2x, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम log sin x³ + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। देन फाइंड dy/dx। ठीक है जी, dy/dx निकालो, y इज इक्वल टू log sin x² + 1 है। ठीक है, अब यहां पे एक तो log का फंक्शन है, एक sin का फंक्शन है और एक x³ + 1 का फंक्शन है। 3 फंक्शनों का कंपोजिशन है और तीनों को हमें अलग अलग करना पड़ेगा पहले, है ना।
जो मेथड बताया हमने। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हजारों लाखों रुपए का क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पछताओगे वरना। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है ना, ये सिंसियर बच्चों के लिए, अगर आप देख रहे हैं, सीरियस तरीके से देख रहे हैं, प्रॉपर एकांत में बैठ के नोटबुक साथ में, कॉपी पेन साथ में रख के बैठ रहे हैं, बिना किसी के बताए हुए, बिना टीचर के बताए हुए, बिना मम्मी पापा के बताए हुए आप अपने मन से देख रहे हैं, तो आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और आपको सफल होने से जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है। आप बहुत आगे जाओगे, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन केवल सिंसियर बच्चों के लिए ही होती है। जो सिंसियर नहीं होते पढ़ाई में, वो ऑनलाइन पढ़ते नहीं, उनके ऊपर डंडा चाहिए होता है, या मम्मी पापा का डंडा या टीचर का डंडा। जब टीचर सामने होगा तभी वो पढ़ते हैं, वरना नहीं पढ़ते हैं, उनकी एक कमी है। तो सिंसियर बच्चे हैं तो भैया आप तो 100% आगे जाओगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू log sin x ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1 देन फाइंड dy बाय dx। अब इसमें तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, एक है एक्स क्यूब प्लस 1, एक है साइन का फंक्शन, साइन में आप साइन एक्स मान सकते हैं, एक है लॉग का फंक्शन, लॉग एक्स टाइप मान सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को पहले हमें अलग अलग करना है। सबसे अंदर का जो फंक्शन है, ये सबसे अंदर का होता है, फिर उसके बाहर ये है, उसके बाहर ये है। ठीक है, कवर लगा हुआ जैसे। तो सबसे अंदर के फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 को हम क्या मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है जी, ठीक है, ये मान लिया, कॉमा, इसको u मान लिया, और इसको साइन दिस को कुछ मान लो, इसको v मान लो, v इज इक्वल टू साइन, क्या हो जाएगा बताइए। अब जब ये u मान चुके हैं तो ये साइन साइन u हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन u। ध्यान देना, देखो इसको हमने u माना, अब इसको पूरे को मानना है तो इसको हमने v माना पूरे को, साइन दिस, v इज इक्वल टू साइन दिस की जगह क्या आएगा, u आएगा, क्योंकि इसको हम पहले u मान चुके हैं, तो v इज इक्वल टू साइन u आएगा। अब देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बताइए। अब देखो इस पूरे को हमने क्या मान रखा है, इस पूरे को हमने क्या मान रखा, v मान रखा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log v। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, y बराबर log v। अब हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है, u का डिफरेंशिएशन du अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, क्या है इधर x है तो dx। ठीक है, u का डिफरेंस रिस्पेक्ट टू x करिए तो du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, x क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जब होती है तो जो कांस्टेंट पावर होती है आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, 3 की जगह 2 रह जाएगी। ठीक है जी, और प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 हम प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो कुल मिलाकर एक्स क्यू प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 3x² आ गया। ओके, कॉमा, अब v का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है बताओ, u के, क्योंकि इधर u है ना, तो dv अपॉन du इज इक्वल टू साइन u का, साइन x का cos x होता है, तो साइन u का क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा जी। ठीक है जी, एंड y का डिफरेंशिएशन, y का dy किसके रिस्पेक्ट में, v है इधर, तो dv। ठीक है जी, जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, वैसे ही log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v होता है। ठीक है, इतना हो गया। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए dy बटे dx। क्या चाहिए, dy बटे dx। देखो तीन फंक्शन का कंपोजिशन था ना, देखो तीन फंक्शन हमने अलग अलग कर लिए, एक फंक्शन ये है, एक ही है, एक ही है। ठीक है, तीनों के फंक्शन को हमने अलग अलग कर लिया, तो इस प्रकार से ये तीन अलग अलग हो गया, फिर तीनों का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमें dy बटे dx चाहिए, तो dy बटे dx बराबर क्या होगा, dy बटे y के बटे क्या है, v है ना, तो dv लिखो, dy बटे dv है, फिर यहाँ पे d जो नीचे होता है यहीं पे आता है dv, और dv के बटे क्या है, u है, तो dv बटे du लिखो, क्योंकि यहीं से तो रखना हमने, इनटू फिर यहाँ पे d जो ये नीचे है वही यहाँ पे ऊपर आता है du के बटे क्या है, dx है, तो dx du बटे dx लिखो। तीनों की वैल्यू रख दीजिए भैया, dy बटे dv की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन v है जी,
इंटू डीवी बटे डी यू की वैल्यू क्या है जी, कॉस यू है जी। ध्यान देना इंपोर्टेंट, डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू क्या है जी, 3x² है जी, ये रख दिया। ठीक है जी। अब u भी हमने अपनी तरफ से जो माने थे उनको वापस रख देंगे, तो ये हो जाएगा एम्प्लाइज, ये जगह नहीं बच रही यहाँ पे, तो ऐसा करते इधर लिखते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। डी एम्प्लाइज dy बटे dx बराबर, ठीक है जी, 1/v। v क्या था जी, v क्या माना था, साइन u। हाँ साइन u ना, साइन u और u भी देखो, v और u हमने अपनी तरफ से माने हुए हैं। मूल रूप से जो क्वेश्चन है उसमें y और x है, उसमें क्या है, y और x है। तो जो हमने माने हुए थे u और v, इनके मान वापस रखने होते हैं हमको, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से माने हुए थे। तो 1/v dy बाई dx 1/v की जगह क्या है जी, सॉरी v बराबर क्या है, साइन u। v की जगह भी रखना है, u की जगह भी रखना है, तो v बराबर साइन u और u की जगह क्या था, x³ + 1, तो साइन x³ + 1 हो जाएगा जी, ठीक है जी, इनटू कॉस u। देखिए कॉस u की जगह क्या था जी, देखिए साइन x³ + 1, x³ + 1, ठीक है जी, इनटू ये तो एज इट इज है क्योंकि ये तो था ही पहले से, तो जहां पे भी u और v है वो रिप्लेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया। हाँ अब देखो इज इक्वल टू 3x², तो पहले लिख दीजिए, इनटू कॉस x³ + 1 अपॉन साइन x³ + 1 इज इक्वल टू 3x² इनटू कॉस x बटे साइन x। कॉस x बटे साइन x क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो कॉस x³ + 1 अपॉन साइन x³ + 1, एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट x³ + 1, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए ना इस बात को, हाँ समझ गए, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको इसको शॉर्टकट से भी बता देता हूं। शॉर्टकट से कैसे करेंगे भैया, देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। हाँ कैसे करेंगे, देखिए, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके आगे d/dx लगा दीजिए, और अंदर क्या था जी, क्या था वो क्वेश्चन, वो था जी आपका log साइन x³ + 1, ठीक है जी, ये था ना, ये था, ओके ठीक है। अब हम इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले log दिस, इसको पूरे को कुछ मान लो, क्या मान लो, v मान लो, चलो, हाँ, या थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके x मान लो इसको, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो x 1/x, x की जगह पूरा आएगा। log दिस, जब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log साइन x³ + 1 का क्या होगा, 1/sin x³ + 1, ठीक है, इनटू फिर साइन x³ + 1 का, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो साइन x³ + 1 का क्या होगा, cos x³ + 1, cos x³ + 1 इनटू फिर इसका तीसरे फंक्शन का x³ + 1 का क्या होता है, 3x²। बस हो गया आंसर, दिस अपॉन दिस कॉट हो जाएगा और 3x² आंसर। तो ये शॉर्टकट तरीका है भैया, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका आपकी प्रैक्टिस में तब आएगा जब आप ये लॉन्ग कट का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। जब आप लॉन्ग कट का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तभी आपको ये आएगा। ओके, तो इस जरा समझने की कोशिश करिएगा। ओके, और स्टूडेंट एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन का तरीका, जो जैसे पहले इसको करते हैं, आगे वाले फंक्शन का करते हैं, फिर अंदर वाले का, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको चेन रूल भी कहते हैं। आगे आप ध्यान देंगे, चेन रूल, इसको चेन रूल भी कहते हैं। ये जो इस प्रोसेस से आप कर रहे हैं या इससे कर रहे हैं, इसको चेन रूल भी कहते हैं। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखना, श्रृंखला नियम, हिंदी में श्रृंखला नियम। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके UB TER एंड UP BTE के लिए।
उत्तराखंड पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक के समस्त स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। अब जो क्वेश्चन हमने इससे पहले बताए उसके आधार पे इनको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर log 5x प्लस 5 देन dy बाई dx। तो तीन फंक्शन का कंपोजिशन यहाँ पे, ये एक 5x प्लस 6 है, एक log x है, एक e की पावर x है, ठीक है। तो इनको अलग अलग आपको करना है। यहाँ पे भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते तो उनका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंस प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंस। पिछले लेक्चर आप पढ़ चुके होंगे, इसके आधार पर इसको कर सकते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछिएगा, और फिर भी कमेंट में हम इसका रिप्लाई करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको फिर से कोई बहुत सारे क्वेश्चन में दिक्कत हो रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पूरा सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी जाके आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ y इज इक्वल टू log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x प्लस log x बेस x log 10 बेस 10 प्लस log x बेस x देन फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है, इसका डिफरेंशियल करो, इसका करो, इसका करो, इसका करो। तो यहाँ पे वेरिएबल और नीचे कांस्टेंट, यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट नीचे वेरिएबल, यहाँ पे कांस्टेंट 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 है, कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस 0 होता है। वेरिएबल वेरिएबल दोनों, तो कैसे कैसे इसको अलग अलग करेंगे पीछे लेक्चर में हम ये बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन कोई दिक्कत होती है कमेंट में पूछिएगा। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin रूट x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात। ये सारे अलग अलग लिखे, सारे अलग अलग क्वेश्चन है। e की पावर 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करना है, और sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। sin x की x डिग्री, अगर sin x का डिफरेंशिएशन होता तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना। लेकिन sin x डिग्री है, डिग्री को पहले रेडियन में बदलना पड़ता है। स्टूडेंट क्या करना पड़ता है, रेडियन में बदलना पड़ता है। और रेडियन में बदलने के लिए x डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इसका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऐसे ही x डिग्री है, और log x बेस x वही है जो यहाँ पे है। अगर ये कर दिया आपने तो ये भी आप कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक है log sin x की होल पावर cos x, तो इसका डिफरेंस करना है। एक है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इनको करिए। और एक ये भी है, log रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी है। तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, जिससे कि आपकी मैथ्स की बैक की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि एक बार स्टूडेंट अगर मैथ्स की बैक आ जाती है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तो फिर पूरा डिप्लोमा क्लियर होने के बाद भी वो प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। अभी टाइम भी हो गया है, टाइम क्या होगा 12, ओके 12 बज चुके हैं, तो समय हो गया है। छुट्टी का समय था, तो इसलिए लेक्चर बनाने का मुझे टाइम मिल गया। ऐसे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको लेक्चर बना के देता हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत करिए आप। हम भी जैसे छुट्टी का आनंद लेना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, बच्चों के लिए मैटर तैयार करना है, तो इसलिए हमने अपना जो एंजॉय का टाइम उस टाइम से थोड़ा सा, क्योंकि भाई छुट्टियां होती है तो छुट्टी एंजॉय के लिए, सेकंड सैटरडे एंजॉय के लिए होता है अपना, और दिन तो अपना हम काम पे लगे रहते हैं। तो हम आपके लिए अपना एंजॉय का समय निकाल रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप उसको सीरियसली देखो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे, जिससे कि कोई स्टूडेंट ऐसा ना बचे। क्योंकि कई स्टूडेंट को बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर पैदल जाके ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। 1000-1500 रुपए एक महीने की ट्यूशन फीस होती है। और मैं ये चाहता हूं कि आपको घर बैठे 1000-1500 जो ट्यूशन फीस है वो भी बच जाए, और आने जाने का समय बच जाए। तो इसका आप फायदा उठाइए, और साथ साथ उन बच्चों तक आप इसको भेजिए जिनको इसकी जरूरत है, और लाइक का बटन है उसको भी दबा दीजिए। और कमेंट में कुछ पूछना है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू।